अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं उमर? मैं स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और आपका ताल्लुक लाहौर से? नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से हैं, अभी वापस जा रहे हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद जा रहा था कि इवेंट अटेंड करने जा रहा था। इवेंट अटेंड करें, शादी है कोई? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त, आजकल वैसे ही शादियों का सीज़न है हमारे यहाँ। ये ना, मैंने अभी ये सवाल कर रही थी कि पसंद की शादी ज़रा मायूब समझी जाती है। जब कोई पसंद की शादी करता है तो माँ बाप उस तरह से ऑन नहीं करते कि बेटा तुम लेकर आए हो, और वो बेचारी जो है ना वो तन्हा ही होती है। वैसे तो मुझे लगता है अरेंज कर लो, लव कर लो, औरत को जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आजकल वैसी वेडिंग सीज़न है, आप भी इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? शादी लव मैरिज होनी चाहिए या माँ बाप की पसंद की होनी चाहिए? बेसिकली एक बहुत हॉट टॉपिक है और सबसे पाकिस्तान की हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि एक इस्लाम भी कहता है कि हमें अपनी औलाद की अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करनी चाहिए, और अगर औलाद करती है तो पेरेंट्स को कम से कम उसके स्टांस को जस्टिफाई ना भी करें, उसको एक वैल्यू देनी चाहिए, एक वर्थ देनी चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक जैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक वुमेन राइट है ये जिसको हम, या एक चिल्ड्रन राइट है जिसको हम पाकिस्तान नहीं फॉलो करता। एक इस्लामिक सोसाइटी भी हमें इस बात की पेरेंट्स को कहती है कि मानना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं कहूँगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों बेटर है, ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर और उस पर, मगर इसका फैसले को लेते हुए वालिदैन को लाजमी अपने स्टूडेंट की बिल्कुल देनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है वालिदैन में, स्पेशली माओं में ये होता है कि लड़की जो है ना वो थोड़ी सी मासूम लड़की लेकर आएँ, उसको एक्सपोजर ना हो, जॉब वाली ना हो, ताकि वो आगे घर संभाले और उसका ध्यान जो है ना वो बाहर ना जाए। आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली आई है? आजकल तो हर लड़की जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। ऐसे वाक़यात जब लड़के जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाते हैं, फिर वो लड़कियाँ कहती हैं कि अब हम नौकरी करेंगी, तो पहले ही अगर वो कर लें तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो एक ओल्ड हैबिट, ओल्ड स्कूल की थॉट है कि ऐसी लड़की होनी चाहिए जो एक मेल पे डिपेंडेंट हो। एक मेरे ख्याल में कि आपका पार्टनर एक ऐसा होना चाहिए जो एक इंडिविजुअल लाइफ गुजार सकता हो, वो आपके बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी एक मेल या फीमेल दोनों में कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर पे। आप कैसे चाहते हैं, आप क्या कहते हैं कैसी लड़की होनी चाहिए? जब आप शादी करेंगे तो आप क्या देखेंगे लड़की में? आई वांट कि मेरा पार्टनर बिल्कुल उतना ही इंडिविजुअल हो जिस तरह मेरा हो, उतना ही सोशल हो जैसे मेरा हो, लाइक उसकी भी उतनी सोशल गैदरिंग हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर इस तरह घर में बंद हो, लाइक उसको बाहर की दुनिया के जैसे आप कहते हैं कि बिल्कुल अनअवेयर ऑफ सोसाइटी हो। वो भी इन केस लाइफ कोई पता नहीं होता, लाइफ डेथ का कोई नहीं होता। इस बार पार्टनर को इस काबिल होना चाहिए दूसरे पार्टनर को कि बाद में ईजी लाइफ गुजार सके। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छी आपने बात की। चलें अब आपसे सवाल करते हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि पंजाब में टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं? Oh, sorry, I am not very good at that, but I think so. You are talking about junctions or stations? Stations. I think so. मैं एक like आप कह लें एक rough estimate. I would say it would more than 50. नहीं 50 नहीं है। चलें एक और सवाल आपसे करते हैं, वो शायद आसान सा सवाल है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इट। थैंक यू व्यूअर्स। बड़ा ये जो है ना वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसमें मिले जुले जिसे कहते हैं रद्द अमल हैं, सबके मिले जुले पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए।